जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको वंशावली कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताते हैं। वंशावली, मान लीजिए आप जिनसे ज़मीन लिए हुए हैं, उनका जमाबंदी जो रैयत है, ज़मीन जो है वो उनके दादा के नाम पे है। ज़मीन उनके दादा के नाम पे है। अब मान लीजिए जमींदार जो रैयत है, जमींदार रैयत है जो है वो कौन है? उनका दादा। ठीक, जमींदार जो रैयत है वो कौन है? जमींदार जो है वो उनके दादा है। अब जो इनका ये दादा है, जमींदार रैयत जो इनका दादा है, इनको मान लीजिए 3 बेटा है। इनको कितना बेटा है? मान लीजिए 3 बेटा है। तो इनको हो गया आपको 3 बेटा। इनका नाम हो गया A1, ठीक। इसका नाम हो गया, इसका नाम A, इनका नाम हो गया B, इनका नाम हो गया C, ठीक। अब जो यहाँ पर A है, ये जो A है, इनको कितना बेटा है? इनको मान लीजिए 3 बेटा। ये जो A है, A जो है, इनको मान लीजिए कितना बेटा है? ये दादा हुआ, इसका बेटा हुआ। अब ये जो है इनको कितना बेटा है? 3 बेटा। इनको भी मानिए 3 बेटा है। इसका नाम रखिए आपको Y1, Y2 और Y3, ठीक। ये जो B है, B को मान लीजिए 4 बेटा है। ये B जो है, B को 4 बेटा है। B को कितना बेटा है? 4 बेटा। ठीक, इनका नाम लिख लीजिए आप X1, X2, X3 और X4, ठीक। इनको कितना बेटा है? 4 बेटा। अब ये जो C है, इनको मान लीजिए 6 बेटा है। ये जो C है, इनको मान लीजिए कितना बेटा है? 6 बेटा। इनको कितना है? 6 बेटा। 6 बेटा है तो इनका भी चलेगा। ठीक, इनका नाम रख लीजिए आप M1, M2, M3, M4, इनका नाम M5, इनका नाम M6, ठीक। अब जो है आप जो जमीन लिए है वो इनसे लिए है। ये जो है, ये आपको जमीन लिखा है। ये कौन है? ये आपको जमीन लिखा है। ये जमीन लिखा है, ये कौन हो गया? आपका जो लेखिकारी है, आपको जो जमीन लिखा है, ये हो गया कौन? लेख। ये कौन हो गया? आपका लेखिकारी। आपका जो है ये लेखिकारी है। ये आपको जमीन लिखा है। इनका बेटा, इनका बाप ये हो गया, इनका दादा ये हो गया। ये आपको जमीन लिखा है। अब आपको इसी तरीका से एक वंशावली बनाना है। अब यहाँ पर जो है जो भी होगा, यहाँ से तीर करके, चाहे अंचल अधिकारी हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, सरपंच हो, जो भी होता है वो इन पे साइन कर सकता है। ये वंशावली पे वो साइन करेगा। अब चलिए इसमें हम बताते हैं। मान लीजिए आप जो थे, इनके जमाबंदी रैयत के पास जो था, इनके पास 36 कट्ठा जमीन था, ठीक। मान लीजिए इनके पास कितना जमीन था?
36 कट्ठा। इनका जो है रकबा ये हो गया आपको 36 कट्ठा। इनके दादा के पास में कितना जमीन था? 36 कट्ठा। इनके दादा के पास में 36 कट्ठा। इनको कितना पुत्र है? 1, 2 और 3 पुत्र है। 3 पुत्र है तो क्या करेंगे? 36 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना हो गया? हो जाएगा आपको 12 या 36, 12 कट्ठा एक पुत्र को, 12 कट्ठा इनको, 12 कट्ठा इनको और 12 कट्ठा इनको। चलिए इनके पास कितना हो गया आपको? 12 कट्ठा। ठीक, इनके पास कितना हो गया आपको? 12 कट्ठा। इनके पास कितना हो गया आपको? 12 कट्ठा। ठीक, इन तीनों के पास में हो गया 12 कट्ठा। अब जो है y1 को कितना हुआ? y2 को, इसके पास में कितना जमीन हुआ? वो इनको कितना बेटा है? 1, 2, 3 बेटा है। इनको 3 बेटा है। कितना जमीन है इनके पास? 12 कट्ठा है। तो 12 को भी 3 से भागा कर देंगे, कितना होगा? 4 कट्ठा का, क्योंकि 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4 होगा, 4 12। तो y1 के पास कितना हो गया आपको? 4 कट्ठा। y2 के पास कितना हो गया आपको? 4 कट्ठा। इनके पास कितना हो गया आपको? 4 कट्ठा। ठीक, इन सब के पास में कितना हो गया? 4 कट्ठा। और ये जो है b, इनके पास कितना है? 12 कट्ठा जमीन है। इनको कितना बेटा है? 1, 2, 3 और 4 बेटा है। तो इनके पास कितना जमीन हो जाता है आपको? 12 को फिर से हम क्या करेंगे? 4 है ना, 4 से भागा करेंगे, 3 कट्ठा होगा। तो मान लीजिए y1 को हो गया आपको 3 कट्ठा, y2 को हो जाएगा आपको 3 कट्ठा, y3 को हो जाएगा आपको 3 कट्ठा, y4 को हो जाएगा आपको 3 कट्ठा। यहां तक आ गया? यहां तक आपका क्लियर है? अब सवाल आता है ये सी वाले को। इनके पास 12 कट्ठा जमीन है। इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेटा है। अब 12 को 6 से भाग करेंगे, कितना होगा? 2 कट्ठा होगा। चलिए इनके पास कितना हो गया आपको? 2 कट्ठा। इनके पास भी 2 कट्ठा, 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 इनके पास भी 2 कट्ठा। आप जो रैयत के पास है, आप जिनसे जमीन लिख के लिए, आपका जो ये लेखी कार्य है, इनके पास ओनली फॉर 2 कट्ठा हिस्सा आया। अब 2 कट्ठा हिस्सा में आपको हम जमीन बेचा है कितना? मान लीजिए आपका 1 कट्ठा जमीन बेचा है। आपको कितना बेचा है? 1 कट्ठा। आपको लेखी कार्य का रकबा हो गया, आपको रकबा कितना दिया है? 1 कट्ठा। अब कितना दिया है? 1 कट्ठा। 1 कट्ठा का मतलब हो गया आपको 4.366 डिसमल। ठीक, ये आपको जमीन लिखा है। आप इसी तरीका से, आप जो है इसी तरीका से वंशावली बना सकते हैं। पहले आप वंशावली बना लीजिए, उसमें कितना डिवाइड होता है, चाहे इनके अंदर कितना जमीन है उस रैयत के नाम पे, कितना आपको रकबा लिखा है। ये जो है ये जमाबंदी रैयत हुआ। ये कौन हुआ? जमाबंदी। मान लीजिए यहाँ पर आपका जो है एक सवाल आता है, मान लीजिए जमाबंदी रैयत में, सॉरी, यहाँ पर आप मान लीजिए रैयत के जमाबंदी में 36 कट्ठा रकबा है। ये कितना जमीन रकबा है इनको? यही 36 कट्ठा है, जो कि इनमें डिवाइड करने बाद आपके पास आ गया 1 कट्ठा जमीन। कितना आ गया आपके पास? 1 कट्ठा जमीन। आप इस तरीका से वंशावली बना सकते हैं। अब चलते हैं, आपका वो वंशावली एक बताएंगे बनाने के लिए जिनमें दादा के नाम पे जमीन है। रैयत जो है, जमाबंदी रैयत जो है वो दादा ही रहेगा, और लेकिन दादा को 2 पत्नी है। ये तो 1 पत्नी था, दादा को 2 पत्नी है, और ये 2 पत्नी वाले में वंशावली फिर जो उसका पोता बेचेगा
किसका पोता बेचेगा, पहला का या दूसरा का, 2 पत्नी वाले का वंशावली बना कर बताएंगे। ठीक, अगले वीडियो में आपको कुछ दिक्कत आता होगा इसमें डिसमल निकालने के लिए। चलिए होगा तो अगले वीडियो में जो वंशावली बनाएंगे उसमें हम आपको बता सकते हैं डिसमल निकालने के, नहीं तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।